आगे देखिए इस वीडियो में। जो अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि जब अच्छा पानी मिलने वाला होता है ना, अंदर से आपको समझ में आने लगता है। बोरवेल के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुएं का पॉइंट भी मिलता है, तो हम कोशिश करेंगे कुएं का पॉइंट भी दें, और फिर अगर आढ़े बोर की परिस्थिति बनती है तो आढ़े बोर की भी देंगे। ये सारी जानकारी, बेहतरीन जानकारी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम की है या आपके किसी जानने वाले के काम की है, जो इस काम से आपको जिसको बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। कुछ तो अजीब कंडीशन है यहाँ पे, ये मेरे साथ सच में पहली बार हो रहा है। अभी तक कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। कंटिन्यूस 100 फीट तक, 150 फीट तक चलता जा रहा हूँ और मशीन सेम इंटेंसिटी से घूमती जा रही है। यहाँ खोदो, वहाँ खोदो, जहाँ मन पड़े वहाँ मशीन लगाओ, पानी निकलेगा। ऐसा है। तो शुरू करते हैं। हम छिंदवाड़ा के आसपास में आज काम करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर हमें पानी की जांच करनी है। कोशिश ये करना है कि एक अच्छा बेहतरीन बोरवेल पॉइंट, अगर बोरवेल के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक कुएं का पॉइंट भी मिलता है, तो हम कोशिश करेंगे कुएं का पॉइंट भी दें, और फिर अगर आढ़े बोर की परिस्थिति बनती है तो आढ़े बोर की भी देंगे। ये सारी जानकारी, बेहतरीन जानकारी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम की है या आपके किसी जानने वाले के काम की है, जो इस काम से आपको जिसको बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है, इतना सा भी लगता है, इस उंगली के चौथे भाग के 1/4 भाग के बराबर ही लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और किसी एक ऐसे मित्र के साथ शेयर करिए जिसे इस जानकारी की बहुत ज़रूरत थी या इस मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत थी। परमजीत जी जैसे हैं वो, और आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं आसपास अपने लोगों के लिए, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। शायद परमजीत जी जैसे लोग हैं जो लोगों को बहुत मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में और आसपास के गाँव के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, बने रहिए अमृतास भूजल सर्वेक्षण में, और लगातार अच्छा काम, अच्छा कंटेंट हम लाने की कोशिश करते हैं। आपको एक अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। आसपास के डेवलपमेंट कैसे होते हैं, रिचार्जिंग कैसे होता है, रिचार्जिंग कितने सही तरीके से काम करता है, नेचुरल सोर्स के ऊपर रिलाय होना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है बोरिंग के कंपैरिजन में। ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर परमजीत जी 5 सालों में अगर 50 बोरवेल भी कराए होते तो शायद 50 लाख रुपये के नुकसान पे होते, पर उन्होंने सबसे अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने एक बार में तालाब का काम किया। आज उनके पास शायद एक बोरवेल है, पर वो तालाब से बहुत खुश हैं। निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं कि वो एक अच्छा बोरवेल पॉइंट ले सके, लेकिन उन्होंने हर जगह खुदवाया नहीं। उन्होंने पहले तालाब बनाया ताकि उनकी खेती चलती रहे, और अब वो प्रयास कर रहे हैं कि कहीं उनको एक सफल बोरवेल पॉइंट मिल जाता है, 1-2 पॉइंट मिल जाता है, तो एटलीस्ट गर्मी में जितनी वो ठंड में खेती कर लेते हैं तालाब की मदद से, गर्मी में भी वो उतनी खेती कर लें। तो बने रहिए चैनल पर और प्रेम देते रहिए। धन्यवाद। ये सोचने का विषय है। आपने देखा मैं वहाँ से आ रहा हूँ और लगातार कंटिन्यूस मशीन घूम रही है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि किसी एक पॉइंट पर पानी नहीं है? पूरा जहाँ से जहाँ तक, मतलब मैं ये इतना पोर्शन टेस्ट करते आ रहा हूँ वहाँ से, मैं यहाँ से जैसे उस तरफ आगे बढ़ता हूँ तो हर जगह मशीन घूम रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है भाई, क्या पता, कुछ अजीब सा है। मतलब यहाँ पे क्या छिंदवाड़ा वाला बेल्ट है, यहाँ पर पहले कोल माइंस हुआ करती थी, तो क्या पता शायद ऐसा भी हो सकता है कि 400-500 फीट नीचे जो पहले पुरानी माइंस हो, 50 साल 60 साल पुरानी, वो पानी भरा और वो पानी डिटेक्ट कर रही हो मशीन। क्योंकि बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि उस डेप्थ पे वहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूस पानी डिटेक्ट हो रहा है।
कंटिन्यूस पानी डिटेक्ट हो रहा है। मैं 300 फीट के बाद 200, 250 फीट, 300 फीट के बाद में जब तहाँ तक मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ मुझे पानी पानी दिख रहा है, और हर जगह दिख रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ दिख रहा है। ऐसा नॉर्मली जो सिचुएशन होती है उसमें होता है किसी एक पॉइंट पे दिखता है फिर बंद हो जाता है। ये है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूस दिख रहा है और यहाँ से लेकर वहाँ तक कंटिन्यूस दिख रहा है। वो कन्फ्यूज़न है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ में करूँ क्या, क्योंकि एक गलत डिसीजन सामने वाले के पूरे पैसे ख़राब कर सकता है। ये मेरे लिए भी दुविधाजनक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कुछ तो अजीब कंडीशन है यहाँ पे। ये मेरे साथ सच में पहली बार हो रहा है, अभी तक कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। कंटिन्यूस 100 फीट तक, 150 फीट तक चलता जा रहा हूँ और मशीन सेम इंटेंसिटी से घूमती जा रही है। ये मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, और जब ऐसा कुछ होता है तो कुछ ना कुछ नया चमत्कार हो जाता है। बट दिमाग घुमाने वाली बात ये है, क्वेश्चन वाला सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या सच में यहाँ पर अच्छा पानी हो सकता है? शायद ये जवाब हमें बोरवेल करने के बाद ही मिलेगा, पर क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, क्योंकि अगर पानी नहीं मिला तो ये हमारी हार होगी, और अगर पानी मिल जाता है तो कुछ नया, कुछ बेहतरीन सा कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा, कुछ नया होगा शायद हमने भी आज तक जीवन में नहीं देखा है। और अजीब तो सिचुएशन है, क्योंकि लगातार कंटिन्यूस पानी ऐसा 200 फीट तक सेम इंटेंसिटी से मशीन घूम रही है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट है जो हम बिना बोरिंग किए नहीं पता लगा सकते, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस फेलियर होने के भी हैं, बट उससे ज़्यादा चांसेस पानी बहुत अच्छा मिलने के भी हैं। तो देखते हैं, हम एक पॉइंट तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि अगर वो पॉइंट सफल हो जाता है तो इस किसान की किस्मत बदल जाएगी, और अगर फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कलंक लगेगा। पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसान का भला होना। अगर यहाँ अच्छा पानी मिल जाता है तो हमारा कलंक हम तक है, हमारे तक है, हम झेल लेंगे, लेकिन किसान की किस्मत इस पानी से डिसाइड होगी। तो हम यहाँ पर एक रिस्क ज़रूर लेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस रिस्क से अगर जीत होगी तो किसान की जीत होगी, और वही आखिरी में सत्य है, या वही आखिरी में सही है। क्योंकि हम काम कर रहे हैं या किसान हमें पैसे दे रहा है तो वो इसी चीज़ के लिए दे रहा है, ताकि जो रिस्क है वो हमारे उसमें रहे और हम आपको कुछ अच्छा करके दे सकें। तो कई बार जो ये रिस्क होता है ये हम लेकर पॉइंट देते हैं, और अगर वो सफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं किसान की वो बल्ले बल्ले है। नहीं रहता तो कई बार लोग हमें गाली भी देते हैं, पर शायद वही परंपरा है जीवन का, गाली सुनते जाना है और काम करते जाना है। और प्रेम भी तो आप देते ही हैं भर भर के, तो थोड़ा प्रेम थोड़ा गाली ऊपर नीचे कट जाता है हमारा भी जीवन। मुझे वो और से कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, मतलब हाँ नहीं मिलेगी, उसमें नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पर पॉइंट नहीं लिया। नहीं तो मैं उसके स्ट्रेट में जाकर उधर पे जाकर पॉइंट ले सकता था। ना लेने का कारण है कि ताकि आपका इस बोर्ड से वो बोर्ड डिस्टर्ब ना हो, है ना, मतलब एटलीस्ट आपकी जो एक व्यवस्था बनाई हुई है वो व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए हमने ये बोरिंग पॉइंट बहुत दूर लिया है। और मेरे पास एक और बोरिंग पॉइंट वहाँ पर है जिससे मैं लेकर, पर उसमें मेरा रिस्क है। जब होती है और जो अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि जब अच्छा पानी मिलने वाला होता है ना, अंदर से आपको समझ में आने लगता है, वो अच्छा सा फील होता है, वो खुशी यहाँ पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पानी बहुत बेहतरीन मिलेगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। यहाँ खोदो, आप वहाँ खोदो, जहाँ मन पड़े वहाँ मशीन लगाओ, पानी निकलेगा।
ऐसा है। और एक दूसरे में कनेक्टिविटी नहीं होना, वो तो काहे को होगी, वो तो पानी में घुसा तो फिर वहाँ कनेक्टिविटी आने का सवाल ही नहीं। ठीक है, जी। मतलब ये नीचे वही पानी है, स्टोर्ड वाटर, स्टोर वाटर यूज़ कर रहा है, मतलब जब तक किसी को पता नहीं चल रहा है, जब तक स्टोर कर लो, जब तक आप धूम मचा लो। बताने क्या बात, ये बताना नहीं कि किसी को कुछ। वाटर डेंसिटी ठीक ठाक है, वाटर सैलिनिटी मतलब 500 TDS तो फिर भी है आपके यहाँ बर्बाद। क्या रेंज जाएगी? 700 फीट सर, आग बंद वो कर। तो कर कम गई है, तो उस हिसाब से अगर वैसे ही रहा तो वो सेम पे कटेगा फिर। हाँ, 10-20 फीट ऊपर नीचे उसके हिसाब से है ना। तो इसमें अगर जैसे वो अपना यही है, अगर अपन उसे समझ लो कि वही लेके चलते हैं, तो कैसिंग डालने से क्या मतलब रहेगा? डालना तो पड़ेगा सर, डालना तो पड़ेगा। केसिंग नहीं डालेंगे तो कोलैप्स हो जाएगी, नीचे खदार पूरा कोलैप्स होती जाएगी। अभी तक बची इसीलिए हुई है क्योंकि केसिंग डली हुई है उनमें, है ना। अगर आप चाहते हो कि वो कोलैप्स ना हो हम्म, तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे करना ही पड़ेगा अपने को।